और उसके बाद पाकिस्तान, जो हमारे लिए, भारत के लिए, भारत सरकार के लिए हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन गिना जाता रहा। खास के जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जब पाकिस्तान पर बयान न दिया गया हो, ऐसा शायद ही कोई महीना गुजरा हो। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये गृह मंत्री बोल के आए थे वहां, क्षमा करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। अब जो पाकिस्तान का चेहरा दिख रहा है उसमें साफ साफ दुनिया के सामने लग रहा है कि वो जो है वो शांति दूत बन करके आया है। और अगर ये कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की एक बड़ी सफलता होगी दुनिया के नक्शे पर। और जाहिर है इसमें ईरान इसके पीछे है, क्योंकि शांति वार्ता जो हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि ईरान जो आया है इस टेबल पे, उसके पीछे चीन भी है। और अमेरिका को भी झुकना पड़ा, चूंकि ईरान ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी और कहा गया कि चीन और रूस उसके पीछे खड़ा है। और पाकिस्तान को इसलिए मध्यस्थ के तौर पे, चूंकि जो तुर्की है, जो मिस्र है, जो मुस्लिम कंट्रीज है, उसने भी पाकिस्तान को वो वैल्यू दिया। लेकिन हिंदुस्तान पूरे जिसमें पूरी दुनिया के देश लगभग शामिल है, एक अलग थलग पड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री के लिए ऐसा लग रहा है कि, भारत सरकार के लिए ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा काम जो है, जो यहाँ चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, 9 तारीख को चुनाव हुए 3 राज्य में, पुडुचेरी, केरल और असम, और अब बचे हैं बंगाल और तमिलनाडु। बंगाल जीतना जो है सबसे बड़ी जीत है, जिसे लगता है भारत की। दुनिया में भारत की छवि कितनी मलिन हुई है वो शायद गटर मीडिया चूंकि बताता नहीं, इसलिए पता नहीं चले, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से शांति दूत के तौर पर, ऐसे देश के तौर पर उभरा है, जहां अब चर्चा की जा रही है कि अगर ये सफल हो गया तो उनको नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है वहां के प्रधानमंत्री को। और शहबाज शरीफ संसद में, अपनी संसद में बोल रहे हैं कि जो अमेरिका जो ये छवि हासिल की है, जो हम करने जा रहे हैं, वो हमें इतिहास याद रखेगा और पाकिस्तान का मान जो है पूरी दुनिया में आगे होगा। और हम भारतीय जो है, चूंकि हम भारत के लोग हमेशा ये मानते रहे कि पाकिस्तान, उससे दुश्मनी हम नहीं मानते रहे, हमें लगा कि छोटा भाई है, लेकिन हमेशा रहा कि हिंदुस्तान जो है दुनिया में शांति और मानवीयता का पाठ करता है। खुद नरेंद्र मोदी जब जाते हैं विदेश तो कहते हैं हम बुद्ध के देश के हैं, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन इस 40 दिन के जो युद्ध हुआ, अभी आगे क्या होगा नहीं पता, उसमें हिंदुस्तान जो है युद्ध की तरफ खड़ा दिखाई पड़ा। इजराइल युद्ध चाहता है, क्या भारत भी युद्ध चाहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है, लेकिन उनकी चुप्पी जो भी है वो भी बोल रही है।